अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ मैंने कल एंड किया था, तो वहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ पे अहमद जो था ना टीवी देख रहा था और बिल्कुल सोफे से हिल नहीं रहा था कि मुझे अभी कार्टून देखने। तो मैं बोल रही थी नहीं बच्चे, मेरे बच्चे अभी आपके कल पेपर है तो सो जाओ टाइम पे। और यहाँ पे मैंने ना तकरीबन शाम 7 बजे इनको सारे टेस्ट की तैयारी करवा के, तो कुछ कपड़े थे, यूनिफॉर्म्स थे, वो वॉश किए हैं। अच्छा डेली बेस पे मुझे इनकी जैकेट्स जो है ना आयज़ा और अहमद की वॉश करनी पड़ती है। इनके कलर ऐसे कुछ इस जगह से जाके ना ये इतनी गंदी कर देते हैं ना कि यकीन करें मेरा डेली बेस पे यूनिफॉर्म वॉश करना पड़ता है। सॉक्स है, कुछ टाइट्स है आयज़ा के, और ग्रिड पे भी मैंने कुछ कपड़े डाले हैं। खैर कोई बात नहीं, रात तक प्रॉपर जो है ना ये ड्राई हो जाएंगे सुबह तक। ये देखें जनाब, आप लोगों ने ना लड़कियों को, आंटियों को, ख़वातीन मर्द तो हज़रात को ब्लीच करते देखा होगा, लेकिन बच्चियों को नहीं देखा होगा। पूरे ड्रेसिंग टेबल की हालत चेक करें ज़रा। और ये देखें भाई साहब, ये देखें हाथों पे ब्लीच हो रही है। ब्लीच नहीं है बेसिकली, ये वो वाला लोशन है, पॉन्ड्स का लोशन है। ओहो ऐसा ना करो। और ये इससे पूरी एक्सेसरीज रखी हुई है। ये क्या है आयज़ा? एक पानी और साबुन। साबुन है भाई, पानी और साबुन है। और ये क्या है? ये शैम्पू और पानी। अच्छा ये पानी और शैम्पू। आयला ये इतना, ये वाला, ओ ये देख सारा गंद पड़ गया, सारा गिर गया। ये इतना क्यूट लग रहा है। ये क्या है? मुझे ये पानी और शैम्पू। पानी और शैम्पू है। और ये भी देखे कितने प्यारे प्यारे। तोबा तोबा, ये सारी एक्सेसरीज इसकी हैं। और ये सारा मुझे कचरा उठाना पड़ेगा यहाँ से। और आपने कभी ऐसा लड़का नहीं देखा होगा। ये देखे लड़का, लड़के क्या कर रहे हो? आपने ऐसे कभी लड़के देखे होंगे? लड़के ना करो, पता नहीं क्या क्या मिक्स किया हुआ है। लड़के छोड़ दो। ये लड़का अपनी बहनों के साथ रह रहा है कि ना 90% जो है ना काम लड़कियों वाले करता है। ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे अब सोने की तैयारियां चल रही हैं। अब हम सोने लगे क्योंकि बच्चों के पेपर्स है। टाइम से सोएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे। और जनाब ये आयतल यहाँ पे ब्लैंकेट सही कर रही है। और वो सामने हमारी बाजी, जिसको कोई काम करना नहीं आता माँ सवाए अपने आप को तरतीब देने से, कोई अलावा कोई काम नहीं। चले जी, अब आराम से भाईजान, आराम से आराम से आराम से। चलो जी। अच्छा आज के व्लॉग की जो स्पेशलिटी है ना मेरी नज़र में, वो ये है कि ये वाला जो केक है ना, बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से, बच्चों ने कुछ सेविंग की हुई थी। लाइक जैसे कोई पैसे दे के जाता है तो बच्चे सेविंग कर लेते हैं। और जैसे लाइक अभी हम लास्ट टाइम नान मम्मी के घर गए थे, वहाँ से भी बच्चों को पैसे मिले थे, तो बच्चों ने पास रखे हुए थे। और ये बच्चों का ही आइडिया था कि इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे डियर पापा लिखवाना है और नीचे हमारे नाम जो है ना वो भी मैंशन करने हैं, वो भी नाम भी लिखवाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केक जो था वो छोटा था। और मैंने ही बोला था कि 1 पाउंड का, 1 पाउंड का ही जो है ना वो इतना ही काफ़ी है। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि जितना बड़ा केक होगा ना उतना ही ज़्यादा बच्चे खाएंगे और गले ख़राब होंगे। इस वजह से मेरी ट्राई थी कि नहीं नहीं नहीं, 1 पाउंड का केक ही जो है ना वो ठीक है। फिर कभी आपकी तबीयत गले सही होते हैं, पता नहीं गले की बीमारी कहाँ से आ गई, शायद मैं समझती हूँ अब ये ख़ानदानी बीमारी हो गई है। तो मैंने कहा जब आपके गले सही होंगे ना फिर मैं आपको घर में खुद ही बना दूँगी। और साथ में कुछ खाना अरेंज कर रही थी, कुछ खाना बना रही थी। लेकिन मुझे ये था कि हो सकता है हस्बैंड जो है ना टाइम से आ जाए। एक्चुअली उनका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, कोई फिक्सिंग नहीं है कि वो आ जाएंगे, रेगुलर आएंगे। कभी वो घर होते हैं, कभी घर नहीं होते। और कभी वो इस टाइम होते हैं जब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से कोई फिक्सिंग नहीं थी। और अपनी तरफ से मैं फुल जो थी एफर्ट कर रही थी कि चलो जो मेरे से होता है मैं खाने का अरेंज जो है वो थोड़ा बहुत कर देती हूँ। वैसे बच्चों ने अपने डैडी वैडी को वॉइस मैसेज किए थे कि पापा आपके लिए एक सरप्राइज़ है, प्लीज़ आपने घर आना है। तो उन्होंने वॉइस मैसेज भी सुने थे और ओके का जवाब भी दिया था। लेकिन पता नहीं आगे चल के मैं आपको वो भी प्रॉपर डिटेल देती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से, बहुत ही मज़े की जो खीर है ना वो बनती है। और आज खाना भी कुछ इस वजह से भी मैं ज़्यादा बना रही थी, वरना हस्बैंड का बर्थडे तो है ही है। और दूसरा ये था कि अब्बू मेरे जो है ना वो बैंक एम्प्लॉय हैं और मेरे सिटी में ही उनका ट्रांसफ़र हुआ हुआ है। तकरीबन उनको 7-8 माह तो हो ही गए हैं।
और मैंने उन्हें कॉल भी की थी कि आप भी आ जाइएगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू जो है ना वो आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में, उनकी जॉब में ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है कि वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सके। पता नहीं अब्बू और हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे अपने, उनके पास टाइम नहीं है ज़िंदगी का। अच्छा, यहाँ से ही बात स्टार्ट करते, लेकिन खीर की रेसिपी आपको बता दूँ। यहाँ पर मैंने चावल जो उनको वॉश करके ना, और पानी थोड़ा सा डाल के ना अच्छे से मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने पिस्ता लिया था, थोड़े से बादाम लिए थे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, साथ थोड़ी सी मैंने इलायची ली है, और इन सबको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था पाउडर फार्म बना के। तो इनको मैं जो है ना दूध में डाल दूँगी, ताकि ये हल्की आंच पे ना ये कुक होती रहेगी, और इतना टाइम टेकिंग भी नहीं होगा मेरे लिए कि अच्छा मुझे अलग से बनानी है, साथ दूसरा खाना बनाती हूँ, साथ साथ खीर भी बनेगी। और ये इतनी मज़े की बनती है ना, आप यकीन करो। एवं लोग कहते हैं जी लजीज़ा खीर अच्छी होती है, ये होती है बाज़ार वाली। नो, एक दफ़ा आप ये ट्राई करके देखिए, आप लोग बोलेंगे कि वाकई इससे मज़े की खीर कोई हो ही नहीं सकती। आप लोग के साथ गाजर की खीर की रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग 100% कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बोलेंगे कि वाकई अब ये कमाल की खीर रेसिपी थी। साथ में बना रही हूँ जी वाइट कढ़ाई। आप लोग कह रहे होंगे वाकई आज तो बोटिंगें भी ज़्यादा है, पहले कम होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि मेरे बच्चे जो है ना खाना बहुत कम खाते हैं, और हस्बैंड जो जैसे मैंने आपको बताया कभी आते कभी नहीं होते, तो हम अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, बजाय हम ज़ाया करें वही अगले दिन में हम अपनी कोई नई रेसिपी भी शूट कर लेते हैं। आप लोग के साथ भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है, ये भी फ़ायदा हो जाता है ना। सही हो गया ना। अच्छा जी, उसके बाद ये था, मैंने अब्बू को बहुत बोला था, बहुत इंसिस्ट किया था, और उन्होंने एक टाइम तो मुझे बोला ठीक है मैं आऊँगा, मेरा 2:30 बजे ब्रेक होता है तो मैं आऊँगा। मैंने जब फिर उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत टाइम, वैसे मुझे पता था वो नहीं आएंगे, फिर ये भी था शायद आ भी जाएं। और उनकी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई सीन नहीं हुआ कि उन्होंने बोला ओके ठीक है। उनकी ज़िंदगी में जॉब के अलावा कोई ऐसा काम नहीं, वो जॉब को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जॉब जॉब जॉब। और बस हम तो बोलते हैं अब्बू जी आप तो रिटायर भी हो गए ना, फिर उसके बाद भी ना आपने पता नहीं दोबारा से उनको कहना है मुझे भर्ती कर ले, और फिर से मैं ना मतलब यहाँ पे काम करूँगा, चाहे मुझे सैलरी पैकेज कुछ ना दीजिएगा। अच्छा जी, वाइट कढ़ाई की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी, लेकिन फिर भी जो मेरे नए कोई व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स तो नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तक वही के वही अटके हुए हैं। जल्दी चैनल पे जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। पता नहीं क्यों ज़ालिमो आजकल आप लोग लाइक कम कर रहे हो भाई। कोई वीडियो तो मेरी आगे निकलवा दो, इतनी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स अपनी तरफ से बनाती हूँ, कोई कमी पेशी होती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बता दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे कढ़ाई की रेसिपी बता देती हूँ। रेसिपी आगे निकल गई, अब बातें मेरी ख़त्म नहीं हुई, मुझे सांस फूल गई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, खड़े मसाले ले लिए थे, उसमें मैंने चिकन जो था ना वो डाल दिया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। प्याज में ना थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट इसलिए बनाया था कि उसी पानी में चिकन जो है ना वो कुक हो जाएगी। दही में मैंने क्या डाला था इसलिए रेसिपी बताना ज़रूरी था। दही में पिसी हुई काली मिर्च डाली है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो डाला है। वो डाल के जनाब मैंने इसमें वो ही दही वाले पानी में चिकन जो है ना वो कुक हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में जनाब मैंने यहाँ पे डाला है सब्ज़ मिर्ची जो है 3 थी मेरे पास। आप लोग के पास ज़्यादा हो ना तो प्लीज़ आप 7-8 डालिएगा, कट लगा के बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। लास्ट में सब्ज़ धनिया डालिएगा और ये है हमारी रेडी हो चुकी है मज़ेदार किस्म की खीर। मैं इसमें कोई ऊपर डेकोरेट एक्स्ट्रा नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें काफ़ी जो है ना ड्राई नट्स जो है वो डाल चुकी हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल माइंड में नहीं आइडिया ही नहीं आया कि इसके ऊपर भी कोई डेकोरेशन के लिए थोड़े बहुत निकाल लेती। खैर ज़रूरी नहीं थे, बहुत मज़े की खीर है, कभी कभी टेस्ट देखना चाहिए और वैसे डेकोरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग टेस्ट को देखिएगा। अच्छा, चिकन मंचूरियन का मेरा कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन फिर ये भी था कि अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है अब्बू जी आ जाए और हस्बैंड भी हो तो हम लोग अब्बू के बहाने इकट्ठा हमें लंच या डिनर करने का मौका मिल जाए। ना डिनर करने का मौका मिला, ना ही लंच करने का मौका मिला। अपनी तरफ से मैंने भाई सारी तैयारी जो थी वो कर दी थी कि हो सकता है कभी कभी जो होता ना, वैसे तो सितारे मेरे काफ़ी टाइम से गर्दिश में चल रहे हैं लेकिन यह कि कोई पता नहीं कभी कभी वो क्या कहते हैं ना मेहरबानी हो ही जाती है। तो लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। अब्बू भी नहीं आए थे और जो हस्बैंड थे वो भी नहीं आए थे और उनको हमने काफ़ी कॉल्स की थी और अहमद से उनकी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि बेटा मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ,
पता नहीं भाई कितने बिजी होंगे ने, सानू नहीं पता। हम औरतें घर के काम करते हुए फ़ोन पे बातें भी कर लेती हैं और घर के काम भी कर लेते हैं, सफाइयाँ धुलाइयाँ सारे। लेकिन मर्दों के भी आपको पता है फिर अलग ही काम होते हैं, उनकी ज़्यादा मसरूफियात हो सकती है, यही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, अपने आप को तसल्ली देनी है ना। देखिए आज मैंने नॉन स्टॉप, वैसे तो मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं ना नॉन स्टॉप ही बातें होती हैं, लेकिन आज तो मैं इतना नॉन स्टॉप बोली हूँ। हाँ मुझे सांस फूल गई है और मुझे जो है ना सांस, मैं एक्चुअली इस टाइम जो है ना मैं छत पे आके वॉइस ओवर करती हूँ, बल्कि शुरू से ही आप लोगों को पता है कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ छत पे आके। बच्चों ने नीचे शोर डाला होता है और छत पे इसलिए आके करती हूँ कि शोर नहीं होता, और साथ साथ मैं चक्कर लगा रही होती हूँ, साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। कुछ ये भी इफेक्ट होता है, इस वजह से मेरी सांस जो है ना वो फूलती है। अच्छा चिकन मंचूरियन जो था ना मैं काफ़ी दिन के बाद आज बना रही थी, काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी। मेरा थोड़े दिन पहले भी दिल था मैं चिकन मंचूरियन बनाऊंगी, लेकिन बस ऐसे ही इधर उधर का हो गया। फिर हम नानो मी के घर बच्चों के चले गए, तो बस वो थोड़ा सा मसरूफियत भी उधर हो गई। तो फिर आज मेरे पास थोड़ा मौका था, लेकिन जैसे मैं पहले बनाती हूँ ना उसमें ये होता है कि मैं कॉर्नफ्लोर के साथ थोड़ा मैदा जो भी ऐड कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले दिनों में प्रॉपर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन वो प्रॉपर होगी, डिटेल से होगी, ठीक है। साथ मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे, मंचूरियन के साथ ये अच्छे लगते हैं। तो जनाब आज ये खाना बनाया था, लेकिन हस्बैंड जो थे वो घर नहीं आए थे, वो रात 2:30 बजे आए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, हमने तो खाना खा लिया था, बच्चों ने खा लिया था, और बच्चे जो थे वो खुश हो गए, मैं खुश हो गई बच्चों के साथ, बच्चे मेरे साथ हो गए। और बच्चे बोल रहे थे मामा आप केक कट कर लो, मैंने कैसे कैसे हो सकता है। और अच्छा जी आज की वीडियो बस इतनी थी, बहुत से हमने गपशप की, बहुत से खाने भी हमने बनाए, और इंशाल्लाह ताला कल नए व्लॉग में नई वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात ज़रूर होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।